बड़ी मुश्किल से भजन मिलता है। बड़ी मुश्किल से भगवत नाम मिलता है। और उस भगवत नाम में भी सबसे ज्यादा मुश्किल है भगवान शंकर का स्मरण करना, क्योंकि जो नजदीक में होता है, जो करीब में होता है, जो पास में होता है, महाराज उसको पहचानने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। जो तुम्हारे पास में होगा ना, उसको पहचानने में तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाएगा। वो कहते हैं दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दूसरे को तो तुम सरिष्ठ बता सकते हो, दूसरे को तुम कह सकते हो कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। आप दूसरे को तो कह सकते हो कि वो ऐसा वो वैसा, और दूसरे के लिए आप वर्णन भी कर सकते हो, दूसरे के लिए आप कह भी सकते हो। पर जो करीब में है, जो नज़दीक में है, जो तुम्हारे पास में है, जो तुम्हारे बिल्कुल साथ में रह रहा हो, नज़दीक में रह रहा हो, तुम्हारे पास में रह रहा हो, उसको पहचानना बड़ा कठिन है। उसी तरह भगवान विष्णु वैकुंठ निवास करते हैं, भगवान ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, और भगवान शंकर मृत्युलोक में निवास करते हैं। भगवान शिव का जो निवास है वो मृत्युलोक, पृथ्वी, इस कैलाश पर्वत पर, इस मृत्युलोक में, इस भूमि पर उनका निवास है। इस मृत्युलोक में मेरा देवाधिदेव महादेव निवास करता है। हम उसी को नहीं पहचान पाते। जो बिल्कुल करीब में होगा, बिल्कुल पास में होगा, बिल्कुल नजदीक में होगा, उसको पहचानने में पूरा जीवन निकल जाएगा। पत्नी पति को नहीं पहचान पाती, पति पत्नी को नहीं पहचान पाता, बच्चे माँ बाप को नहीं पहचान पाते। तो वृक्ष की तरह है। कल्प वृक्ष वो वृक्ष होता है जिसके नीचे जिस चीज की कामना करी जाती है वो चीज हमको प्राप्त हो जाती है। एक व्यक्ति जंगल में से जा रहा था, जाते जाते एक वृक्ष के नीचे रुक गया। उसको लगा कि भगवान बहुत भूख लग रही है, कहीं से भोजन मिल जाता तो कितना अच्छा होता। इतने में तो सोने की थाली में उसके लिए भोजन आ गया। उसको ये महसूस नहीं हो रहा कि मैं कल पे अब कहीं से अच्छा मखमल का गादी तकिया मिल जाए, कहीं कम्बल ब्लैंकेट अच्छा मिल जाए तो मैं सो जाऊं। भगवान ने ऐसी कृपा करी क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे था। कल्प वृक्ष के नीचे जिस चीज की कामना करेगा वो चीज आएगा। उसके लिए गादी तकिया आ गया, ब्लैंकेट अच्छा आ गया, कम्बल आ गया। उसको ओढ़कर बस लेटा ही था, इतने में उसके मन में आ गया और कहीं से शेर आ गया और मुझे खा गया तो अब इतनी देर में शेर भी आ गया और उसको निपटा के चले भी गया। उसको भान नहीं हो पाया कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे हूँ। कल्प वृक्ष के नीचे जिस चीज की हम कामना करते हैं, कल्प वृक्ष के नीचे हम जिस वस्तु को सोचते हैं, कल्प वृक्ष के नीचे हम जिस चीज की कामना में डूबे रहते हैं वो हमारे सामने आ जाती है। बच्चों के लिए माता पिता कल्प वृक्ष की तरह हैं। वो जो कामना करते हैं माता पिता के सामने कहते हैं। माता पिता भले कहीं से भी लाए, कर्जा कर कर लाए और ला कर देता ही है। वो माता पिता कल्प वृक्ष है। वो माता पिता कल्प वृक्ष की तरह होते हैं। उनको पहचानना कठिन है, उनको जानना कठिन। पत्नी पति को नहीं पहचान पाती, पति पत्नी को नहीं पहचान पाता। कैसे पहचानोगे आप उस परमात्मा को? जो नजदीक में होता है, जो पास में होता है, उसको पहचान करना बहुत कठिन है महाराज। सारी दुनिया तारीफ करती है कि तुम्हारा पति बहुत अच्छा है, बहुत व्यवहारिक है, बहुत सेवा भावी है, पर घर के लोग कभी तारीफ नहीं करते उस व्यक्ति की कि वो ठीक है, कि अच्छा है, कि बुरा है। बहू के लिए पूरा मोहल्ले के लोग कह देंगे आपकी बहू अच्छी है, बहुत सेवा भावी है, बहुत आगे से आगे काम करती है, जहाँ जाती है वहाँ आगे बढ़कर कार्य करती है, सब कह देंगे। पर घर की सास कभी नहीं कहेगी कि मेरी बहू अच्छी है। पूरा मोहल्ला, पूरी समाज, पूरा गांव कह देगा कि ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा है, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, तुम्हारे ससुर बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी सास बहुत अच्छी है। ये दुनिया के लोग तारीफ कर देंगे, पर घर का व्यक्ति कभी तारीफ नहीं करेगा क्योंकि वो उनको पहचाना ही नहीं है ना भैया। उसकी पहचान नहीं हो पाई है। और इन नैनों से, इस दृष्टि से
जिस दिन हमने परमात्मा की पहचान कर ली, शंकर के लिए, मेरे भोलेनाथ जी के लिए, वो तो अब लोगों को शिव महापुराण की कथा सुनते 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 ज्ञात हो गया कि शंकर भी कुछ है। नहीं तो इससे पहले तो लोगों ने शिव जी को ऐसा दबा दिया था कि शिव जी के मंदिर में लोग नहीं जाते थे। केवल एक सावन के महीने में चले गए तो चले गए, एक शिवरात्रि पर चले गए तो चले गए, इसके सिवाय कोई शिव मंदिर में जाना नहीं पसंद करता था। मालूम पड़े शंकर जी के मंदिर में भी जाओ तो मालूम पड़े बाहर ही कुत्ता ही बैठा रहता था, कोई अंदर ही प्रवेश नहीं करता था। शिव मंदिर में इतनी धूल जमी होती थी, इतना कचरा पड़ा होता था कि लोग शिव मंदिर में नहीं जाते थे अंदर। पर अब पहले लोग शिव को भी नहीं पहचानते थे, शंकर को जानने में इनको पूरा जीवन लग गया, शिव को पहचानने में पूरा जीवन निकाल दिया। पर अब जब से शिव महापुराण की कथा लोग श्रवण कर रहे हैं, जब से शंकर की कथा में लोग डूबे हुए हैं, तब से लोगों को अब धीरे धीरे ज्ञात होने लगा कि शंकर भी कुछ हैं, शिव की कथा भी कुछ रस तत्व वाली है और शिव का स्मरण हमारे जीवन को सार्थक करने वाला है, हमारे जीवन को आनंदित करने वाला है। तब ज्ञात हुआ कि शंकर कुछ है। वो केवल संसार के लोगों को ही नहीं देता, मेरा देवादिदेव महादेव केवल संसार के लोगों को ही नहीं देता, मेरा देवादिदेव महादेव तो भगवान को भी देता है। मेरे राम जी महाराज जब लंका पर चढ़ाई करते हैं, उससे पहले रामेश्वर धाम की स्थापना करते हैं। वो केवल मनुष्य को, मानव को, संसार के लोगों को ही प्रदान नहीं करता, वो तो भगवान को भी देता है। भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दे दी, सुदर्शन चक्र दे दिया, ब्रह्मा जी को वेद दे दिए, इंद्र को ऐरावत दे दिया, इंद्र को सुंदर कामधेनु दे दी। ऐसा कौन है जिसको नहीं दिया? चोर को कुबेर बना दिया, फिर हमें क्यों खाली छोड़ेगा? फिर हमको क्यों छोड़ देगा? वो देने में कमी नहीं रखता, ना देवताओं को देने में कमी रखी, उसने स्वयं विष पिया है और देवताओं को अमृत दिया है। स्वयं ने विष पिया और देवताओं को अमृत दिया। और तुम्हें कोई ले जाके अमृत दे दे और विष दे दे कि ये दोनों चीज तुम्हारे पास में है, तुम भी क्या करोगे? यही तो करोगे, अमृत खुद रख लोगे और विष दूसरे को दे दोगे। पर शंकर भगवान के पास दोनों चीज आई, अमृत भी ला कर दिया और विष भी ला कर दिया। बताओ क्या पियोगे, क्या दें हम आपको? शंकर भगवान कहते हैं काम करो, अमृत तुम पी लो, विष मुझे दे दो, क्योंकि मुझे मालूम है ये विष कोई नहीं पिएगा, ये विष कोई पी भी नहीं सकता, ये विष आप मुझे दे दीजिए, विष मुझे दो आप, मैं पीऊंगा। क्योंकि जो अमृत पीता है वो देव कहलाता है, जो विष पीता है वो महादेव कहलाता है। कोई विष पीने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। जिसने बहुत बहुत पिया है महाराज उस विष को। घर में दो तरह की बहू होती है, एक छोटी बहू, एक बड़ी बहू। छोटी बहू को लगता है कि बड़ी ने तो कुछ करा ही नहीं है, अरे जिंदगी में सबसे पहले वही आई है और उसी ने सबसे ज्यादा विष पिया है। सास के ताने, सास के शब्द, सास के अपशब्द, ना जाने कितना कितना सहन करा है, पूरे परिवार को लेकर चली है, आगे बढ़ बढ़कर उसने काम किया है, भले कैसी भी रही, बुरी रही, भली रही, पर करती रही है। विष तो पिया उसने अपनी जिंदगी, विष तो धारण करा उसने अपने जीवन में, विष पिया, सबको अमृत दिया, स्वयं विष पी गया। वो साधारण नहीं हो सकता। महाराज देवों को अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर विष अपने पास इसलिए रखते हैं क्योंकि तुम बर्बाद मत होना, तुम नष्ट मत होना, मैं अपने पास में रखता हूं उसको। इसलिए शायद कहते हैं विषधारी हो त्रिपुरारी हो। हे विषधर, हे त्रिपुरारी, हे संकटहारी। विषधारी हो त्रिपुरारी हो, भूमि पे हो जयकार। हे शंकर, हे शिव, हे त्रिलोकीनाथ, हे त्रिकालदर्शी। संपूर्ण ब्रह्मांड को आपने केवल दिया है, इस ब्रह्मांड से आपने कुछ लिया नहीं है। इसलिए हे शंभु, अब मेरा चित्त, मेरी वृत्ति, मेरा मन मैं आपको समर्पित करता हूं। क्यों? क्योंकि यह मन जब आपका हो गया, ये चित्त जब आपका हो गया, तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं होगा।
शिव महापुराण की कथा कहती है जीवन बड़ा विचित्र है। इस जीवन में प्रत्येक दिन, रोज, प्रतिदिन अर्जुन, कौरव और पांडवों का युद्ध तो एक बार हुआ था। कौरव और पांडवों का युद्ध तो एक बार हुआ है। शिव महापुराण की कथा कहती है इस कलिकाल में, इस संसार में आपने अगर जन्म लिया है तो ये मनुष्य का इस संसार से, इस व्यवहार से प्रतिदिन का युद्ध है महाराज। अब ध्यान देना कि कौरव के इन युद्ध में भगवान कृष्ण और अर्जुन थे। कौरव और पांडवों के युद्ध में हमें दूसरी जगह अर्जुन और कृष्ण को ढूंढने नहीं जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार के इस युद्ध में, अपने व्यवहार के इस युद्ध में, कहीं इस संसार से जीतने के लिए, इस मानव जीवन को परमात्मा को समर्पित करने के लिए इस आत्मा को ही हमें कृष्ण बनाना पड़ेगा और इस आत्मा को ही हमें अर्जुन बनाना पड़ेगा। तब जाकर ये आत्मा परमात्मा का भजन करते करते परमात्मा के धाम तक पहुंच पाएगी और विजय प्राप्त कर पाएगी। नहीं तो विजय भी प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। इसकी प्राप्ति बड़ी कठिन है। हमें उसके ऊपर समर्पित होकर चलना है। और जिस दिन हमारा समर्पण पूर्ण हो जाएगा, जिस दिन हमारा समर्पण श्रेष्ठता की ओर हो जाएगा, फिर हमको भटकना नहीं। फिर हम भटकेंगे नहीं। बस समर्पण यदि आपका हो गया, एक बार यदि आप भगवान शंकर के हो गए, एक बार देवादिदेव महादेव के हो गए, फिर क्या भटकना है महाराज। इन नेत्रों से हमें परख करना है भगवान की। इसलिए कहा हीरा को परखियो राम कोई नहीं है। इस संसार में हीरा का परखदार कौन हो सकता है? कौन होगा हीरा का परखदार? एक राजा ने आज अपने सैनिकों से कहा ठंड ज्यादा पड़ रही है, बहुत तेज ठंड है, एक काम करो, आज की सभा महल के अंदर नहीं लगेगी, महल के बाहर लगेगी। आज इस सभा को हम महल के अंदर नहीं लगाएंगे, आज इस सभा को हम महल के बाहर लगाएंगे। अब बाहर सभा लगी, महल के बाहर, और महल के बाहर सभा लगी। इतने में उस सभा में एक हीरा लेकर एक व्यापारी आ गया। उसके पास में दो बड़े बड़े हीरे थे और दोनों हीरे बड़े सुंदर थे। ऐसा लगता है कि दोनों कोहिनूर हीरा हो। और हीरा बड़ा सुंदर, दो ही हीरे और बड़े बड़े सुंदर हीरे और अच्छे बड़े बड़े। शायद राजघराने में से हीरे भी नहीं थे, शायद राजघराने में इतने सुंदर हीरे भी नहीं होंगे जो हीरे उस व्यापारी के पास में थे। बड़े सुंदर हीरे को देखा, राजा के महल के बाहर जाकर खड़ा हुआ, जहां पर सभा लगी हुई थी उस सभा में हाथ जोड़कर कहा महाराज हमारा मन है आपसे कुछ कहना चाहते हैं। दरबारियों ने कहा क्या कहना चाहते हो, पहले हमें बताओ। नहीं हमें महाराज से कहना, महाराज हमको आपसे कुछ कहना है। महाराज जी बोले बोलो क्या बात है, क्या बोलना चाहते हो। महाराज जी केवल इतना सा कहना चाहते हैं कि मेरे पास में दो कोहिनूर हीरे हैं, दो हीरे हैं मेरे पास में, पर ये हीरे में एक हीरा असली है और एक हीरा नकली है। मेरे दो हीरों में एक हीरा असली है और एक हीरा नकली है। महाराज इतना सा चाहता हूं, यदि आपने या आपकी सभा में जितने मंत्री बैठे हुए हैं, जितने विद्वान से विद्वान बैठे हुए हैं, जितने ज्ञानी से ज्ञानी बैठे हुए हैं, अब राजा की सभा में कौन नहीं होता, विद्वान से विद्वान, ब्राह्मण भी होते, पंडित भी होते, साधुजन भी होते, संतजन भी होते, मंत्री भी होते, संतरी भी होते, जो सारे जितने बैठे हुए हैं, जितने सैनिक, जितने मंत्री, जितने सभासद जितने बैठे हुए हैं, जितने जोहरी बैठे हुए हैं, मेरा निवेदन है अगर आपकी सभा में और आप बता दोगे कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है, आपने बता दिया असली कौन सा है तो मैं असली हीरा आपको देकर चले जाऊंगा। और अगर नहीं बताया तो आपसे हीरे की कीमत लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं सारे राज्यों में घूमता घूमता आया हूं, हर राज्य में मैं जीतता आया हूं, क्योंकि आज तक कोई मिला ही नहीं कि जिसने बता दिया कि इसमें असली हीरा कौन सा। जितने का हीरा है उतने का रुपया मैं आपसे लेकर जाऊंगा। अगर आपने गलत उत्तर दिया तो, अगर हीरा असली बता दिया तो वो हीरा आपका, और हीरा असली नहीं बता पाए तो उस हीरे की कीमत आपको देना है, वो हीरे की कीमत आपको देना पड़ेगी। राजा ने कहा बड़े बुरे फंसे,
अगर हीरा मालूम पड़ गया तो ठीक है कि मिल जाएगा, और अपने राज्य में इतना सुंदर हीरा है भी नहीं, और इतना बढ़िया हीरा अपने को प्राप्त हो जाएगा। पर दिक्कत इस बात की, अगर हीरा नहीं पहचान में आया तो बताओ 5-10 करोड़ रुपए तो वैसे ही देना पड़ेगा, और ना जाने कितने ले जाए इसका क्या भरोसा है, क्योंकि 10 करोड़ से कम का हीरा तो दिख नहीं रहा। अब इतना हीरे का पेमेंट तो देना ही पड़ेगा। फिर भी राजा ने कहा हमारे पास में बहुत अच्छे अच्छे जोहरी बैठे हुए हैं, हमारे पास में बहुत बड़े बड़े सभासद बैठे हुए हैं, हमारे पास में बहुत बड़े बड़े मंत्री बैठे हुए हैं, सब बताएंगे कि हीरा कौन सा असली है कौन सा नकली है, ये सब बताएंगे। राजा ने सबको कहा जाओ देखो जरा, जाते जाओ। अब कुछ तो उठ के जाने लगे, पर कुछ के मन में आया अगर हमने बता दिया और ये नकली निकला तो राजा हमारा माथा खा जाएगा, हम तो उठे ही नहीं तो अच्छा। अब आधे उठ नहीं रहे, कोई जा रहा है कोई आ रहा है, कोई नहीं जा रहा कोई नहीं आ रहा, आधे जा रहे हैं आधे आ रहे हैं, उठते ही सब हार गए, कोई उठने को तैयार नहीं हुआ, कुछ लोग गए तो उत्तर दे नहीं पाए। आखिरी में एक अंधा व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ था, कोई अंधा बाबा बाहर खड़ा हुआ था। उस अंधे बाबा ने अंदर सूचना पहुंचाई कि मेरे को आवाज सुनाई दिए कि कोई 2 हीरे लेकर आया है, और वो हीरे पूछ रहा है इसमें असली कौन सा नकली कौन सा। तो अंधा बाबा बोला मुझे अंदर ले चलो, मैं बता सकता हूं कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। सैनिक लोग हंसने लगे, बताओ एक तो आंख से अंधा, हीरे को तो देख नहीं सकता, और असली और नकली बताएगा कैसे ये? एक तो आंख से अंधा है, अब असली और नकली हीरा ये बताएगा कैसे? फिर भी अंदर ले गए सैनिकों ने, जाकर कहा महाराज दरवाजे पर एक अंधा बाबा आया है, अंधा बाबा कह रहा है कि हीरा मैं बताऊंगा। राजा ने कहा लेके आओ उसको, अंदर लेके आओ। राजा ने कहा महाराज आपको मालूम है आप आंख से अंधे हो? बाबा बोला हाँ हाँ महाराज जी मेरे को मालूम, मेरी आंखें नहीं है, बचपन से मेरी आंख गई हुई है। अच्छा तो आप कैसे बता सकते हो कि हीरा असली है कि नकली? अंधे बाबा बोले ये तो हीरा देख के बताऊंगा। तो आंख तो है ही नहीं, देखोगे क्या? नहीं मुझे बताना है बस आप मुझे। अब राजा ने मन में सोचा एक ने भी तो नहीं बताया, अब जो होगा देखा जाएगा, इस अंधे पर विश्वास करो। और अंधे पर विश्वास करा, अंधे को ले जाकर हीरे के पास खड़ा करा, हीरे के पास खड़ा करा, हीरे को देखकर अंधे ने बता दिया कि ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है, पहचान कर बता दिया उसने। अंधे ने कह दिया ये हीरा असली है, ये हीरा नकली है। जैसे ही अंधे ने कहा, जो जोहरी था जो हीरा लेकर आया था व्यापारी, उसने कह दिया बिल्कुल सही बोला ये अंधा, ये अंधा बाबा बिल्कुल सही बोला है, ये हीरा असली है। राजा ने अपने नगर में डोंडी पिटवा दी, बहुत जोरदार आनंद में ये हीरा में प्राप्त हो गया, बिना पैसे के बिना शुल्क के। सारा तैयारी होने लगी, नगर में डोंडियां पिटने लगी, दरवाजे पर द्वार पर घी के दिए जलने लगे, पूरे नगर में आनंद हो गया। करोड़ों रुपए का हीरा आज फ्री में मिल गया, इस अंधे के चक्कर में, संधे बाबा के चक्कर में। पर राजा के हृदय में खलबली मची रही कि अंधा जब अच्छे अच्छे व्यापारी नहीं पहचान पाए, जोहरी नहीं पहचान पाए, सैनिक नहीं पहचान पाए, सभासद नहीं पहचान पाए, तो ये अंधे ने कैसे पहचान लिया? तो राजा उस अंधे के पास गया, अंधे से जाकर पूछा बाबा ये तो बताओ कि तुम पहचाने कैसे, तुम्हारी तो आंखें नहीं थी। इतने में वो अंधा बाबा बोला महाराज बात इतनी सी है, धूप बहुत तेज पड़ रही है, उस धूप में मैंने दोनों को हाथ लगा कर देखा, जो धूप में गर्म हो गया था वो कांच का टुकड़ा था, जो ठंडा था धूप में वो हीरा था। कांच गर्म हो जाता है पर भारी से भारी धूप में हीरा कभी गर्म नहीं होता, हीरा हमेशा ठंडा की ठंडा रहता है। शिव महापुराण की कथा यही कहती है कि दुनिया में कितना भी दुख आए, कितनी भी तेज गर्मी पड़े, दुख की, गर्मी काई की, दुख की, धूप काई की, दुख की, तकलीफ कितनी भी आए, दुख कितना भी आए, तकलीफ कितनी भी रहे, कष्ट कितना भी आए, रोग कितना भी बढ़ जाए, बीमारी कितनी भी आए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे चेहरे पर क्रोध नहीं आना चाहिए। समझ जाना कि तुम कांच के हो। अगर तुम्हारा चेहरा ठंडक है, तुम्हारे मुख पर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम समाया है, तुम्हारे भीतर भगवान अगर समाया है, तो तुम्हारे चेहरे की रौनक नहीं करना चाहिए। समझ लेना कि तुम असली हीरे हो।